हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम कुमार आज अपने नए सेशन की फिर से शुरुआत करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने फिर से परसेंटेज की, है ना दोस्तों। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना था, परसेंटेज। आज हमारा परसेंटेज का कौन सा लेक्चर होने वाला है, परसेंटेज की आज हमारी 5वीं क्लास होगी, है ना दोस्तों। लगभग अपना परसेंटेज 8 से 9 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखिए आज हमारी 5वीं क्लास है परसेंटेज की। आज हमें परसेंटेज में क्या पढ़ना है, देखिए आज हमने परसेंटेज में आज एक नया क्वेश्चन, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अमित के पास कुछ निश्चित राशि थी, ठीक है ना दोस्तों। अमित के पास क्या थी, कुछ निश्चित राशि थी। उसने उसमें से 20% कार खरीदने में और शेष का 5% बाइक के रखरखाव के लिए खर्च कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, उसका 20% कार खरीदने में, ठीक है। अगर 20% कार खरीदने में तो देखिए 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1/5, ठीक है ना। एक बात क्लियर। इसी तरह बात करते हैं शेष का 5% बाइक के रखरखाव के लिए खर्च कर दिया। अब शेष का 5% क्या होता है दोस्तों, देखिए 5% मतलब 1/20, ठीक। अब कहा गया है उसके बाद उसने 120 रुपये उपहार दे दिए, ठीक। अब देखिए आपसे क्या कहा गया, आपके पास कितने रुपए हैं, मान के चलिए 100 रुपये हैं, ठीक है ना। 100 रुपये में आपने क्या किया, अमित के पास कुछ निश्चित राशि थी, उसने उसमें से 20% कार खरीदने में, ठीक है। अब इसका 20% क्या होता है दोस्तों, इसका 20% होता है कितना, 20 रुपये, ठीक है। 20% कार खरीदने में तो उसके पास अब कितना रुपये बचा होगा दोस्तों, उसके पास अब बचा होगा कितना रुपये, 80 रुपये, ठीक है ना। इसने 20 रुपये तो कार खरीदने में खर्च कर दिए। जब 20 रुपये कार खरीदने में खर्च कर देगा तो अब इसके पास कितने रुपये बचे होंगे, 80 रुपये। अब बात करते हैं क्या, शेष का 5% बाइक के रखरखाव के लिए खर्च कर दिया। अब इसने क्या किया, 80 का 5% बाइक के रखरखाव के लिए, है ना, बाइक की देखभाली के लिए इसने 5% खर्च कर दिया। अब इसका 5% कितना होता है दोस्तों, देखिए 10% कितना होता है, 8, तो 5% कितना होगा, 8 का भी आधा यानी 4। तो इसमें से कितना कम होगा, 4। जैसे ही इसमें से हम 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 76, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। 76 रुपये, अभी हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपये। अब कितने रुपए बचे, अभी 76 रुपये। इसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद उसने 120 रुपये उपहार स्वरूप दे दिए, मतलब 120 रुपये उपहार स्वरूप दे दिए, ठीक है ना। अब उसके पास 1400 रुपये बचे हों, यानी 1400 रुपये बचे हैं उसके, ठीक है। और उसने उपहार स्वरूप कितने रुपये दिए, 120 रुपये। 120 रुपये उसने क्या किए जी, उपहार में दिए। उपहार में दिए, इसने खर्च तो नहीं किए, उपहार में दिए हैं, तो टोटल इसको क्या जोड़ देते हैं। जोड़ देने से कितना आ जाएगा, 1520। तो इसके पास कितने यूनिट है, 76 यूनिट। और 76 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1520 रुपये। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अगर इतनी बात क्लियर है तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 बार यानी 20 रुपये, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही 20 रुपये होगी तो हमसे कहा गया तो पूरी राशि ज्ञात करें। पूरी राशि कितने यूनिट है, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 रुपये तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए हो जाएगी, 2000 रुपये। बात क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कितने रुपए हो गए, 2000 रुपये। इतनी बात आपको क्लियर हुई ना। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप समझे ना कि 20% को किस तरह लिखा जा सकता है, 1/5। 5% को किस तरह लिखा जा सकता है, 1/20, है ना। परसेंटेज याद रहना चाहिए आपको। देखिए इसको और तरीके से भी किया जा सकता है, देखिए कैसे। 20% हमने कहा था 1/5, तो 5% मैंने कहा था आपसे 1/20, ठीक है। हमारे पास कितने रुपए हैं, 5 रुपये। टोटल यूनिट है 5। अब उसने क्या किया, 20% कुछ खरीदने में लगा दिया, ठीक है। जैसे ही उसने 20% कुछ खरीदने में लगा दिया तो अब क्या होगा, देखिए जैसे ही 20% खरीदने में लगाएगा तो उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, 4 यूनिट, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। अब उसने क्या किया, अब उसने देखिए 20 रुपये में से 20 यूनिट में से 1 रुपये कार की रख रखाव के लिए खर्च कर दिया, यानी कार की देखभाल की, इसके लिए उसने 1 रुपये खर्च कर दिया। तो
अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 19 रुपये। ठीक है ना। अब हमसे कहा गया उपहार स्वरूप कितने रुपए दिए गए? 120 रुपये जो उपहार में दिए, और बचे हुए रुपए उसके पास कितने हैं? 1400। तो 1400 प्लस उपहार के जोड़ देंगे, 1400 उपहार के कितने हो जाएंगे? 1520 रुपये। टोटल यूनिट कितनी दोस्तों? 1520 रुपये। इतनी बात क्लियर। अगर अब देखिए क्या, 20 पंचे 100, 19 चौके 76। ठीक है, 76 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1520 रुपये। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 रुपये। हमारे पास कितने यूनिट है? टोटल यूनिट 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2000 रुपये। इतनी बात क्लियर। ये हमारा मेथड है, कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, ठीक है ना। और वो वाला मेथड था अपना कौन सा मेथड? परसेंटेज वाला मेथड। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा सवाल आएगा हम उसी तरह का मेथड लगाएंगे, है ना। अगर सवाल परसेंटेज पे जल्दी होगा तो परसेंटेज लगाएंगे, अगर सवाल रेशियो पे जल्दी होगा तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे। आप जिस उस मेथड का यूज करें जो मेथड जिस मेथड से सवाल जल्दी हो सकता है ना। तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना दोस्तों। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बात करते हैं जैसे हम सेकंड क्वेश्चन की, तो देखिए क्या है, एक परीक्षा में ए और बी, ए को बी से 10% कम अंक मिले। ठीक है, यानी एक परीक्षा में 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। ठीक, अब क्या हुआ, ए को बी से 10% कम अंक मिले। ठीक है ना, तो ए को क्या होगा? बी से 10% कम अंक मिले। अब मैंने आपको बताया था 10% क्या होता है दोस्तों? 1/10। इतनी बात क्लियर। 10% का मतलब अगर 1/10, तो देखिए क्या होगा, ए को बी से 10% कम अंक मिले। अब बी से 10 मतलब बी को अगर 10 मिले होंगे तो इसको 9 मिले होंगे कि नहीं? एक कम मिला होगा 10 से कि नहीं? तो क्या होगा, 10% कम यानी 10 से 9 मिले होंगे। अब क्या हुआ, बी को सी से 25% ज्यादा अंक मिले। अब देखिए 25% ज्यादा, 25% मैंने आपको बताया था 1/4, 25% ज्यादा यानी 4 रुपये में 4 रुपये की चीज को 5 रुपये में बेच लेना। ठीक, अब क्या हुआ, बी को सी से 25% ज्यादा मिले। 25% ज्यादा यानी अगर इसको 4 रुपये मिले हैं तो इसको कितने रुपए मिले हैं? 5 रुपये। ठीक, और ये है देखिए सारी संख्या कितने किस में है? यूनिट में। ठीक है ना, जो रुपये में नहीं, जो भी रेशियो में होता है हम उसे कैसे में मानते हैं? यूनिट में। इतनी बात आप क्लियर रहे ना। देखिए इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी हमारी चीजें रेशियो में रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिट में। यूनिट में मान के चलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए क्या, 20%। 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/5। 1/5 सी को डी से 20% कम अंक मिले। अब डी से 20% कम, तो देखिए अगर डी से 20% कम अंक मिले होंगे, तो अगर इसको 5 रुपये मिले होंगे तो इसको 4 मिले होंगे कि नहीं? ठीक है ना, 20% कम हो गया। अब इसको अगर 5 मिले तो इसको 10, तो इसको 10 कर दें। अगर इसको 10 करते हैं तो 2 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। अगर 2 का गुणा इसमें करते हैं तो 2 का गुणा फिर यहाँ भी करेंगे और 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हमने क्या किया, सब जगह 2 का गुणा कर दिया। देखिए अब राशि बराबर इक्वल हुई कि नहीं? देखिए यहाँ 10 है तो यहाँ 10 हो गया। ठीक, तो 9 रेशियो 10 रेशियो 8 रेशियो 10। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब क्या हुआ, यदि ए को 500 रुपये में से 300 मिले हों, ए को कितने रुपए मिले हैं दोस्तों? 360 रुपीस। ठीक, क्या है? अंक है, मार्क्स हैं जी। 360 मार्क, 360 अंक मिले हैं। ठीक है ना, ए को कितने अंक मिले? 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 आई तो हमसे कहा गया डी को कितने अंक मिले? डी को देखिए कितने अंक मिले, डी कितने यूनिट है? 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो डी को कितने मार्क्स मिले? 400। अब देखिए हमसे कहा गया क्या
ए को 360 अंक मिले थे, कितने में से? टोटल कितने हैं दोस्तों? 500। ठीक, अब क्या होगा, टोटल में से डी को कितने मिले? 400। अब तो आप निकाल ही लेंगे, जब 500 में से 400 अंक मिले तो मतलब कितना परसेंट होगा? 80%। तो डी को कितने परसेंट अंक मिले? 80% मार्क्स। इतनी बात क्लियर? ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, अब चलिए अब आते हैं हम टाइप्स सेकंड पे। ठीक है ना, अब आते हैं हम टाइप सेकंड की परसेंटेज की। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए एक विद्यालय में 60% नहीं, देखिए एक विद्यालय में क्या है? बॉयज हैं और गर्ल्स, दो लोगों का रेशियो है, बॉयज का और गर्ल्स का। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए क्या एक विद्यालय में 70% छात्र हैं। देखो टोटल अगर कुछ भी चीज हो तो टोटल कितने परसेंट होते हैं दोस्तों? 100%। अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलकर होंगे तो एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स दोनों मिलकर कितने होंगे? 100%। अगर इसमें से 100% में से 70% क्या हो? बॉयज हों। अगर 100 का 70% तो कितना? 70 स्टूडेंट। इसी तरह बात करते हैं इसकी, अगर इसमें 70% बॉयज होंगे तो 30% गर्ल्स नहीं होंगे, 30% गर्ल्स होंगे, और 100 का 30% मतलब 30। ठीक, इतनी बात क्लियर? अब क्या हुआ, लड़कियों की संख्या 540 है। ठीक, इतनी बात क्लियर? अब हमने क्या किया, इनको यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, या यूनिट में कन्वर्ट ना करके आप ऐसे कर लीजिए, इनकी संख्या कितनी है? 540। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। 30 यूनिट की वैल्यू अगर 540 तो एक यूनिट की वैल्यू 18। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 18, तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए। 1260। तो कितने बॉयज होंगे? 1260, और कितनी गर्ल्स होंगी? 540। इतनी बात क्लियर है ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है, एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन, टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए, टोटल रन कितनी बनाए इसने? देखिए टोटल रन बनाए हैं 130 रन। ठीक, अब क्या हुआ, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। ठीक है, 5 चौके प्लस 5 छक्के शामिल थे, तो टोटल कितना होगा? देखिए दोस्तों, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, टोटल कितने? 50। तो इसने 50 रन कैसे बनाए हैं? छक्के और चौकों से। 50 रन तो छक्का चौकों से बना लिए इसने, है ना? अब क्या हुआ, तो उसने अपने कुल स्कूल का कितना प्रतिशत रन दौड़कर प्राप्त किया? टोटल रन कितने बनाए दोस्तों उसने? 130। 130 में से अगर उसने 50 रन छक्कों और चौकों से बनाए हैं तो दौड़कर कितने रन बनाए होंगे? 80। ठीक, 80 रन बनाए कि नहीं? अब हम जब भी परसेंट निकालते हैं किस पे निकालते हैं? टोटल पे। टोटल क्या है देखिए हमारा? 130। 130 रन में से 80 रन उसने कैसे बनाए हैं? दौड़कर, यानी दौड़कर। तो दौड़ने वाला परसेंट निकालना था कि दौड़ने वाले यानी दौड़कर उसने कितना परसेंट रन बनाए। तो देख लीजिए, कट गया ना, 0 से 0। अब 800/13, 23 78, 6 बार गया, कितने आए? 2 आए, 13 एकम 13, 7/13, इतना परसेंट। 61 सही, 7/13। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो
परिणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी? परिणीता की। गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले, उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है। ठीक, उसे गणित में मिले अंक यानी मैथ में मिले अंक गणित और विज्ञान के योग का 60% है। गणित यानी मैथ प्लस विज्ञान यानी साइंस, योग का कितना है? 60%। 60% है तो 60% को देखिए किस तरह लिखा जा सकता है? 3/5 की नहीं। ठीक, तो 60% को लिख देंगे हम 3/5। इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं, इसको ले जाते हैं हम नीचे, तो मैथ प्लस साइंस बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक, अब देखते हैं हम क्या मैथ और साइंस का रेशियो। ठीक, अगर मैथ में हमें कितने अंक मिले हैं? 3 अंक। ठीक है, तो हमें साइंस में कितने अंक मिले होंगे? अगर मैथ में हमें 3 अंक मिल जाएंगे तो साइंस में बचे हुए अंक कितने होंगे? देखिए 5 होगा जी, है ना। साइंस में कितने अंक मिले होंगे? 2 अंक। तो साइंस में कितनी यूनिट मिले? 2 यूनिट। इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो देखिए कहा गया है परिणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले। गणित में विज्ञान से कितने अंक अधिक मिले? 30। यहाँ कितने यूनिट अधिक मिले? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 अंक के बराबर। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 अंक के बराबर है तो हमसे क्या कहा गया? देखिए दोस्तों, तो उसके विज्ञान में कितने अंक हैं? उसे विज्ञान में 2 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर, तो 2 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर। तो इसे कितने अंक मिले दोस्तों? 30 अंक। इतनी बात क्लियर। चलिए अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। देखिए अब हमारे 4th क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखिए 4th क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों क्या? एक गांव में 40% महिलाएं हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक गांव में क्या है? 40% महिलाएं हैं। अगर 40% महिलाएं होंगी तो बचे हुए क्या होंगे? पुरुष। ठीक है, यानी एक गांव में टोटल कितने % होते हैं? किसी भी गांव में या किसी भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। आप समझते ही हैं, जैसे हर चीज़ अपने आप में 100% है। अगर देखिए गांव में देखिए क्या है, महिला पुरुष दोनों ही से होगा गांव। जो गांव में जितने भी व्यक्ति होंगे महिला होंगी और पुरुष होंगे। अगर आप कहते हैं कि महिला गांव में 40% है तो बचे हुए क्या है? पुरुष। तो पुरुष कितने % होंगे? 60%। अगर इसी तरह कहा जाए कि गांव में 60% पुरुष हैं तो बची हुई कौन होगी? महिलाएं। तो महिलाएं कितनी होंगी दोस्तों? 40%। तो देखिए अब सवाल में क्या कहा गया है? किसी गांव में 40% जनसंख्या महिलाएं हैं। ठीक, अब देखिए आपसे क्या कहा गया? 40% महिला। तो देखिए मेल और फीमेल। ठीक, अगर 40% जनसंख्या महिलाओं की है तो 60% जनसंख्या किसकी होनी चाहिए? पुरुषों की नहीं। इतनी बात क्लियर। तो देखिए 70% महिला तथा 50% पुरुष विवाहित हैं। तो गांव में अविवाहित संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? देखिए 70% महिलाएं कितनी हैं? 70%। तो देखिए इसका 70% कितना होगा दोस्तों? 7 चौका 28 है ना। 7 चौका कितना है? 28, मतलब 28 महिलाएं कितनी हैं? 28 विवाहित हैं 40 में से। इसी तरह हम बात करते हैं किसकी? इसी तरह बात करते हैं पुरुषों की। तो पुरुष कितने हैं? 60 में से कितने पुरुष विवाहित हैं? वो है 50%। अब देखिए 50% क्या होता है दोस्तों? आप समझते ही, 50% इसका आधा यानी 30। तो मतलब अगर 60 पुरुष हैं टोटल, तो टोटल 60 पुरुष में से 30 महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है ना। अब टोटल विवाहित कितने हैं? देखिए 58। कितने विवाहित हैं दोस्तों? 58। अब आपको बता दूं टोटल हमारे पास गांव में कितने पुरुष और महिलाएं थी? 100। ठीक, गांव में थी कितनी पुरुष और महिलाएं? 100 पुरुष, टोटल 100। अगर टोटल 100 पुरुष और महिलाएं थीं तो इसमें से 58 क्या है? विवाहित हैं। तो देखिए 100 पे 58 करते हैं तो क्या निकलता है? %। ठीक है, हमने क्या बोला था? जब भी % निकालना हो तो जितने भी होंगे वो टोटल पे होंगे, मल्टीप्लाई 100 तो क्या हो जाएगा? 58%। तो विवाहितों की संख्या कितनी है? 58%। ठीक है, तो मतलब अगर हमसे पूछा जाए मैरिड कितनी है? मैरिड यानी विवाहित कितने हैं? 58%। तो आप विवाहित क्या होंगे? अनमैरिड कौन होंगे?
अविवाहित अनमेरिड। अनमेरिड की अगर बात कही जाए तो कितने परसेंट, देखिए 2% और 2 यानी 42%, बस दोनों ही हो गए। एक तो कॉन्सेप्ट हुआ ये वाला, एक कॉन्सेप्ट देखिए ये वाला है। अगर हम सेकंड मेथड से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए पुरुष और महिलाएं, मेल और फीमेल। अगर महिलाएं कितनी परसेंट है, देखिए 40%, तो मेल कितनी परसेंट होंगी, 60%। ठीक, अब हमसे कहा गया 70% महिलाएं तथा 50% पुरुष विवाहित हैं, तो गांव में अविवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। अगर देखिए 70% महिलाएं विवाहित हैं, तो अब आप बताइए कितने परसेंट महिलाएं विवाहित नहीं हैं। टोटल होता है 100%, और 100% में से अगर 70% विवाहित हैं तो कितनी परसेंट विवाहित नहीं होंगी, 30%। 4 3 12, 40 का 30% कितना होगा, 12। यानी 40 महिलाओं में से 12 महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित नहीं हैं। इसी तरह बात करते हैं इसकी, अगर देखिए 50% पुरुष में से टोटल पुरुष कितने हैं, 60 में से अगर 50% विवाहित हैं तो 50% क्या होंगे, अविवाहित। अगर 50% अविवाहित होंगे तो कितने विवाहित होंगे, यानी 30 विवाहित होंगे, 30 अविवाहित होंगे। अगर आप देखिए दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने लोग अविवाहित हैं, तो देखिए 42% लोग अविवाहित। अब 42% कैसे आया, अब मैंने आपको यहां बताया था टोटल कितने पास है अपने पास, महिला पुरुष कितने हैं टोटल, 100 है ना। टोटल कितने हैं दोस्तों, 100। और हम क्या निकालते हैं, परसेंट किस पे निकालते हैं, 100 पे। तो बस महिला पुरुष है 100, तो 100 पे ही परसेंट निकाला, कितना परसेंट, 42%। ठीक, देखिए मैंने आपको दोनों ही तरीके से कहा दिया, विवाहित नहीं है और विवाहित है। ठीक, अब चलते हैं अगले। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह के एक क्वेश्चन और कर लें, आपको और क्लियर हो जाए इसमें। देखिए क्या कहा गया है, एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है, 3:2। देखिए पुरुष और महिला, मेल और फीमेल, इनकी संख्याओं का अनुपात क्या है दोस्तों, 3:2। ठीक है, अगर इनकी संख्याओं का अनुपात 3:2 है तो देखिए अगर हम इसमें 1 या 2 जीरो बढ़ा दें तो कोई दिक्कत है क्या। अगर इसमें 1 जीरो बढ़ा दिया, इसमें भी 1 जीरो बढ़ा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखिए 20% पुरुष और 25% महिला अशिक्षित हैं, तो जो शिक्षित हैं उनका प्रतिशत क्या है। अब आप देखिए क्या है, 25% तो 20% तो पुरुष हैं, 20% पुरुष हैं, 20 का 30%, यानी 30 का 20% कितना होगा, 6। इसी तरह 25% महिलाएं क्या है दोस्तों, अशिक्षित। ठीक, अगर देखिए 30 में से 20% पुरुष अशिक्षित हैं, तो मतलब 30 में से कितने पुरुष अशिक्षित हैं, 6। इसी तरह बात करते हैं अगर 25 महिलाएं हैं और 20 महिलाएं हैं, और 20 महिलाओं में से अगर 25% अशिक्षित हैं तो कितने होंगे, देखिए 25 दूनी 50। ठीक है, 20 यानी 1/4, 4 5 यानी 5। ठीक, देखिए कैसे, 20 का 25%, ठीक, और 20 का 25% यानी 25/100, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, तो क्या हो गया, 5। इतनी बात क्लियर। तो देखिए, तो जो शिक्षित हैं उनका प्रतिशत क्या है। अब अशिक्षित तो देखिए कितने हैं, 11। टोटल कितने यूनिट, 11 यूनिट। टोटल कितने में से, 50 में से, कितने में से, 50 में से, है ना। अब हम क्या करते हैं, हमेशा ही टोटल की गणना कितने पर करते हैं, 100% पर। तो कितना परसेंट होना चाहिए, 100%। तो 2 का गुणा नीचे कर देंगे, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे। अगर देखिए हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हम ऊपर नीचे करते हैं, अंश और हर दोनों में ही मल्टीप्लाई करते हैं, अंश में और हर में। अगर हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अगर मल्टीप्लाई किया तो इसमें 1 का, तो इसमें 1 का, डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 का, तो इसमें भी 2 का। ठीक है, इसमें अगर जोड़ेंगे तो अगर इसमें 3 जोड़ा तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 घटाया तो इसमें भी 3 घटाएंगे। यानी जो हम अंश में हरकत करेंगे वो ही हम हर में करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो देखिए 22/100, तो
तो 100 पे कितनी परसेंट 22, तो कितना परसेंट 22%। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड मेथड से। ये तो हुआ अशिक्षित। अब हम डायरेक्ट निकालना होगा जो शिक्षित हैं, तो मेल और फीमेल, ठीक, 3:2, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें से, देखो एक एक जीरो बढ़ाने से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हुआ इसमें से हम बात करते हैं 20% पुरुष अशिक्षित हैं। अगर 20% पुरुष अशिक्षित है दोस्तों, तो कितने परसेंट पुरुष शिक्षित होंगे 80%। जाहिर सी बात है कि अगर 20% पुरुष अशिक्षित हो जाएंगे तो 80% पुरुष ऐसे होंगे जो शिक्षित होंगे। 30 का 80% कितना होता है 24, मतलब 30 में से 24 लोग ऐसे हैं, 30 में से 24 पुरुष ऐसे हैं जो शिक्षित हैं। इसी तरह बात करते हैं हम महिलाओं की। अगर महिलाओं में देखिए आप 25% महिला अशिक्षित हैं। अगर 25% महिलाएं अशिक्षित होंगी तो कितनी परसेंट महिलाएं शिक्षित होंगी आप बताइए। अगर 25% महिला, देखिए 25% महिलाएं अशिक्षित होती हैं, अशिक्षित, ठीक, तो कितना परसेंट होना चाहिए शिक्षित 75%। 75% क्या होना चाहिए शिक्षित। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं। तो इसका 75% क्या होगा दोस्तों, 75% को लिखते हैं 3/4। 3/4 20 का गुणा किया हमने 3/4 में, तो कितना हुआ 15। कितना आ गया 15। 24 + 15 कितना होता है दोस्तों 39, ठीक है। अब हमने बात की थी कितने, देखिए बात कर रहे थे 50। 30 और 20 कितना होता है दोस्तों 50 यूनिट। अगर बात करें हम 50 यूनिट की, तो 50 यूनिट पे कितना है 39, तो 100 यूनिट पे कितना होगा 78 के नहीं। अगर इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, कितना 78%। तो जो शिक्षित हैं महिला पुरुष वो कितने हैं दोनों मिलकर 78%। इतनी बात क्लियर। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों हमें कमेंट जरूर किया करिए कि हमें आपको कैसा लगा, आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है, ठीक है ना। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, चौथा या 5वां क्वेश्चन था, कौन सा था, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना दोस्तों। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया क्या, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक लाता है, ठीक है ना। एक विद्यार्थी क्या करता है 32% अंक लाता है और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी 35% अंक लाता है जो कि पास होने वाले अंकों से 5 अंक ज्यादा है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। क्या होगा देखिए, एक नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन है। अब इस पर क्या हुआ, इस पर केवल और केवल विद्यार्थी क्या हो सकता है देखिए पास, ठीक है। अगर इससे कम आए तो फेल हो जाएगा, इससे ज़्यादा आए तो ठीक है। अब क्या होता है, एक नंबर लाइन है पास होने की, ठीक है, इतने पर व्यक्ति पास हो जाता है। अब क्या हुआ, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक लाता है। कितने अंक लाया दोस्तों 32%, ठीक, 32% अंक लाया और 4 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हुआ 4 अंक से। इतनी बात क्लियर। कितने अंकों से फेल हो रहा 4 अंकों से। जबकि एक अन्य विद्यार्थी 35% अंक लाता है और एक अन्य विद्यार्थी क्या है 35% अंक लाता है। एक दूसरा विद्यार्थी वो कितने परसेंट अंक लाया 35%। जब एक दूसरा विद्यार्थी 35% अंक लाया तो जो कि पास होने वाले अंकों से 5 अंक ज्यादा लाया। अब पास तो कहाँ होना था इस जगह पे, लेकिन इससे क्या ज्यादा लाया 5 अंक ज्यादा ले आया, ठीक है।
तो हमसे पूछा गया तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक, अब देखिए अब करते हैं क्या, जैसे ही इधर ला रहा था वो कितने परसेंट 32%, इधर ला रहा है वो 35%, मतलब जैसे ही 3% बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ा 3%, तो क्या हुआ 4 अंक कम हो रहे थे, कितने अंक जाना आ गया 5 अंक, तो कितने अंक का डिफरेंस 9 अंकों का। देखिए इधर कितने अंक थे, इधर मतलब 0 थे कि नहीं, इधर 4 पे आया तो 4 अंक इधर बढ़े और फिर 5 अंक इधर बढ़े, तो कितने अंक बढ़ गए 9 अंक। डिफरेंस कितने का 35 यानी 3% का, 3% पर जो डिफरेंस है वो कितने अंकों का है 9 अंकों का। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, अगर 3% पे 35 अंक आए तो 1% की बात करें, 1% पे कितने 3 अंक, तो हम बात करते हैं कितने परसेंट की 100%। अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं 100%, तो 100% की बात करें तो कितने अंक 300 अंक, अधिकतम जो अंक होंगे वो कितने होंगे 300। बस इतनी बात की, यही हमें निकालना था। ठीक है, अगर अब देखिए अब क्या हुआ, अगर एक कहता हमसे कि इसके मिनिमम अंक कितने आने चाहिए, यानी न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए जिससे यह केवल पास हो जाए। ठीक है, पास होने वाले न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अब देखिए अब क्या है, अधिकतम अंक कितने हैं 300, ये कितने ला रहा है 32 अंक, 32% ला रहा है कि नहीं। तो देखिए क्या हुआ, हमने क्या किया, जैसे ही 4 अंक कम लाता है कोई भी व्यक्ति है, 4 अंक कम लाता है, देखिए अब क्या हुआ 1% कितना आया दोस्तों 3 यूनिट। ठीक है ना, 1% 3 आया कि नहीं। जैसे ही हमें पता है कि 32%, तो 32% कितना हो जाता है, देखिए 32% कितने अंक हो जाते हैं 32 3 96। ठीक, 32 3 कितने हो जाएंगे 96। अगर जैसे ही 96, तो मतलब ये कितने अंक लाया होगा 96, 32% मतलब 96 अंक लाया होगा कि नहीं। जैसे ही 4 अंक और ले आता, 4 अंक ले आता तो कितने और लाने पड़ते 4, यानी कितने देखिए तो कितने हो जाते 100 अंक हो जाते, 100 पे पास हो जाता। 100 पे जैसे ही पास हो जाता तो देखिए इधर 32% पे 96 अंक, तो बस इसको कितना परसेंट और लाना होता, देखिए 100 अंक, यानी देखिए इधर से बात करते हैं हम 1% की कितने अंक हैं 3, तो हम बात करेंगे 1/3 की, 3 को इधर ले आएंगे तो इधर कितने हो जाएंगे केवल 1 यूनिट 1 अंक। अगर 100 से गुणा कर देंगे, 100 से इसमें और 100 से इसमें, तो कितना हो जाएगा 1/3%, 1/3% होगा ना, और 1/3% मतलब 33 सही 1/3%। इतने अंक लाने होते जिससे ये पास हो जाता। ठीक, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।